Welcome to the world of GK Sansar. अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बीटेट, सीटेट, यूपी टेट और अदर जितने भी टेट परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बाल विकास का एटम बम पार्ट 2 लेकर आया हूं। और इसके अंतर्गत जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका नंबर होगा 30, यानी कि 30 क्वेश्चन इसमें होगा। और इसका आंसर जो है हम आपको नहीं अभी देंगे, इस वजह से नहीं देंगे कि ये जो है एक तरह से आपका प्रैक्टिस वीडियो है। आप इसे क्वेश्चन को देखेंगे और खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आप इसे खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। और इसका आंसर की जहाँ तक बात है, मैं आंसर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे या अगर आपको आंसर चाहिए तो हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। और अगर यही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। और जब आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक बटन दबाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक बटन प्रेस करें। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8010941280। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस इसमें कौन कौन से हैं। हाँ, और बहुत लोगों ने कहा कि क्वेश्चन जो हो इंग्लिश में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक कोशिश की है कि क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। तो आइए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए बेहतर है। तो ऑप्शन जो है वो है वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ और बस आप सबकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर जल्द ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से आप मैच कर सकते हैं, खुद से मिला सकते हैं कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? पूर्णाकार, संज्ञान, अनुमान, अनुबंध। ठीक है, मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज, दोनों लैंग्वेज में है इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया है निरंतर, वार्तानुकार, बहुआयामी या इनमें से सभी। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, स्पाइरल, मल्टी डायरेक्शनल, ऑल ऑफ एबव। फोर्थ नंबर जो है वो है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है वृद्धि, विकास, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको मज़ा आएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने दिया है तत्परता का नियम, शास्त्रीय अनुबंधन, संक्रिया अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अनुबंधन। तो थार्नडाइक ने क्या दिया है ये आपको इसमें सॉल्व करना है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे चरित्र निर्माण का कारक नहीं है, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, भय या आदतें। अब बात करते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन का, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है? आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक या सभी। अब नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जनात्मक वाद लक्षण है संवेदी प्रेरक काल, औपचारिक संक्रिया काल, पूर्व संक्रिया काल या इनमें से कोई नहीं। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है, पुनर्वलन का सिद्धांत क्या है? इवान पावलोव, थार्नडाइक, वाटसन या सिग्नर। इवान जो है पावलोव या थार्नडाइक हैं या वाटसन है या सिग्नर है। ठीक है, किशोरावस्था की समय सीमा क्या है? 0 से 2 साल, 5 से 8 साल, 7 से 11 साल, 12 से 18 साल। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से प्रभावशाली पुनर्वलन शैली है निरंतर, अनिरंतर, दोनों या दोनों में से कोई नहीं।
13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्दृष्टि है व्यवहार में बदलाव, चरित्र निर्माण, शिक्षण प्रक्रिया, समाधान का पूर्वानुमान। ठीक है, अंतर्दृष्टि क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। फिर बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बच्चा कौन सी अवस्था में सामूहिक एकालाप शुरू करता है? बालावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। ठीक है। नेचर और नर्चर विवाद में नर्चर क्या है? हमारा विकास, हमारा वातावरण, हमारी आनुवांशिकता, हमारी वृद्धि। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेचर और नर्चर दोनों विवाद में नर्चर क्या है? नर्चर को क्या कहेंगे? विकास कहेंगे, वातावरण कहेंगे, आनुवांशिकता कहेंगे या वृद्धि कहेंगे। ठीक है। दंड को पुनर्बलन भी कहा जा सकता है। यह कथन सही है, गलत है, दोनों है या निर्भर करता है? ठीक है। यस, नो, बोथ, मे बी। सिग्नर के सिद्धांत को कहा जाता है SR, RS, SS, RR। सिग्नर ने सिद्धांत जो दिया उसे हम क्या कहते हैं? SR कहते हैं, RS कहते हैं, SS कहते हैं या RR कहते हैं। तो ये आपको बताना है। शर्मीले बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है? पृथक करके, दंड देकर, अनुबंध द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर शर्मीले बच्चे हों तो उनको कैसे सिखाया जा सकता है, ये आपको बताना है। आवेगशीलता लक्षण है शारीरिक विकलांगता का, साधारण रोग का, अधिगम का, अशक्तता का, उपयुक्त सभी। एक प्रकार की अवस्था में वही समान प्रतिक्रिया है, खाली स्थान है, संशक्ति, स्वाभाविक पुनः प्राप्ति, उपयुक्त दोनों, उद्दीपक सामान्यकरण। 21 नंबर क्वेश्चन है। संतोषजनक प्रतिक्रिया किस अधिगम नियम का एक अंग है? जो संतोषजनक प्रक्रिया है वह किस अधिगम नियम का एक अंग है? वृद्धि का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है या प्रतिक्रिया का नियम है? ये आपको बताना है। वृद्धि सामान्यतः रुक जाती है विकास के साथ, परिपक्वता के साथ, जन्म के साथ या बाल्यावस्था के साथ। जो वृद्धि है वो कब रुकती है, तो ये आपको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसने पहचाना था? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, सिग्नर ने या पियाजे ने। तो आपको ये बताना है कि किसने बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना था। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक अगर हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुशासन बनाए रखना, मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों की कठिनाई दूर करना या इनमें से कोई नहीं। अगर आप शिक्षक हैं तो आप सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होगा? अनुशासन बनाए रखना, मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों की कठिनाई दूर करना या इनमें से कोई नहीं। ये आपको इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखना, प्रश्न को हल करना, प्रश्न पूछना या सभी। ये आपको बताना है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है निम्न में से किसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है? आपको बताना है कि इस ऑप्शन में जो दे रखा है उसमें से कौन सा कारक है जो बच्चों के प्रभाव पर पड़ता है? परिवार, समाज, विद्यालय या सभी। वस्तु स्थायित्व पियाजे के बौद्धिक स्तरों में से किसे स्तर का लक्षण है? पूर्व संक्रिया काल, संवेदी प्रेरक काल, औपचारिक संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल। तो ये आपको बताना है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्लेलिस्ट है और एक बाल विकास का प्लेलिस्ट है, आप दोनों को अगर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो, तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और ऑलमोस्ट आप 70% to 80% जितने भी बाल विकास से क्वेश्चन हैं वो आप पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे। 28 नंबर क्वेश्चन है वृद्धि विकास खाली स्थान से ही शुरू हो जाती है? प्रौढ़ावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था या परिपक्वता। तो ये आपको बताना है कि वृद्धि विकास जो है वो कब शुरू होती है? प्रौढ़ावस्था में होती है, गर्भावस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है या परिपक्वता में होती है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाल्यावस्था में बालक की रुचि किस में होती है? अपने नाम में, अपने वस्त्र में, विद्यालय में या इन सभी में। तो बाल्यावस्था में बालक की रुचि किस में होती है, ये आपको बताना है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वो है नेचर और नर्चर किसी मनुष्य के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है?
ठीक है। नेचर इज इक्वल टू नर्चर, नेचर इज ग्रेटर देन नर्चर, यानी कि नेचर जो है वो नर्चर से बड़ा है, या नेचर जो है वो नर्चर से छोटा है, या इनमें से कोई नहीं। यही आपको इसका जवाब देना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी ही आपका इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। और पहले तो मैं यही कहूँगा कि खुद से आप ट्राई करें और देखें कि आप कितना इसमें 30 में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। चाहे आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट दें, अगर बुरा लगता है तो आप मुझे बताएं कि अच्छा नहीं लगा और किस कारण से नहीं लगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। थैंक यू।